प्यारे पिता परमेश्वर, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जो आप में विश्वास करते हैं। प्रभु ने आप में अपनी आत्मा से, शक्ति से, सामर्थ्य से भरे, जैसे आपने कोड़ी शुद्ध किया, आप उन्हें भी शुद्ध करें, पवित्र करें, निरोग करें, स्वस्थ करें। और जो लोग आपको नहीं जानते उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके मन को बदले, जीवन को बदले, वो जानने पाए कि यीशु मसीह धर्म नहीं, जाति नहीं, जीवन बदलता है, जीवन बदलता है, जीवन बदलता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक पापी के मन बदले, हर एक पापी पापों से मन फिराए, उद्धार को पाए यीशु मसीह के द्वारा। मसीह की मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारे बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी का स्वागत है। पिता परमेश्वर जो महान, जो दयालु, सामर्थ्य परमेश्वर हैं, उन्होंने चाहा है कि आइए आज हम प्रभु के वचन के द्वारा कुछ बातें करें। आज परमेश्वर का वचन आज हमसे कुछ सिखाना चाहते हैं, हमें कुछ बताना चाहते हैं। तो आइए हम सब प्रभु के इस वचनों को ध्यान से पढ़ें, सुने, समझें, बिना समय गवाएं। मत्ती की किताब उसका 8 अध्याय और उसके 1 से लेकर 4 पद तक। मत्ती की किताब उसका 8 अध्याय उसके 1 से लेकर 4 पद तक एक दृष्टांत दिया गया है, एक किस्सा दिखाया गया है, एक छोटी सी स्टोरी है, कोढ़ी व्यक्ति को चंगा करना। हालेलुया। आइए हम इसे पहले पढ़ते हैं। लिखा है मत्ती किताब उसका 8 अध्याय उसका पहले पद से लिखा है, जब वह उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और तुरंत वह कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक कर दिखा, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, एक छोटी सी एक कहानी जो सच्ची है। जब यीशु मसीह पहाड़ पर से उतर रहे थे, मत्ती 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय जो हमें मिलता है पहाड़ी उपदेश, उस पहाड़ी पर से उपदेश देकर जब यीशु मसीह पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, तभी एक कोढ़ी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है, और उसने लिखा है, और उसने कोढ़ी ने प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। उसने कोढ़ी ने यीशु को प्रणाम करके कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तो शुद्ध हो जा। हालेलुया। और मालूम है, जैसे ही यीशु मसीह ने बढ़ाया हाथ और छुआ, वो कोढ़ी उसी समय चंगा हो गया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, ये कोई छोटा मोटा चमत्कार नहीं था, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। आपको शायद मालूम ना हो, कोढ़ी व्यक्तियों को, जब जिस घर में किसी व्यक्ति को कोढ़ का रोग लग जाता था तो उसको नगर के बाहर कर दिया जाता था, और नगर के बाहर एक छोटी सी मड़ैया बना दी जाती थी, और छोटी सी मड़ैया में उस व्यक्ति को रखा जाता था। उसको खाना उसके घर वाले पहुंचा दिया करते थे, कोई उनसे मिलने तक नहीं जाता था, ना छूने जाता था। इसके रिश्तेदार भी उसे छोड़ देते थे, परिवार वाले छोड़ देते थे, अपने घर के सगे लोग भी उसे छोड़ देते थे। सोचिए इस कोढ़ी व्यक्ति की क्या दशा रही होगी। जब यीशु मसीह उसको नहीं मिला था, उससे पहले उसकी क्या दशा थी। वो कोढ़ी व्यक्ति नगर के बाहर, सोचिए, बाहर भागा फिरता रहता होगा। घर के वाले उसे घर में अंदर नहीं रखते होंगे, नगर के बाहर उसे कर दिया जाता था, और कोई भी उससे बात नहीं करता होगा, कोई उसके पास नहीं जाता होगा, कोई उससे हालचाल नहीं लेता होगा, कोई उसकी खैर खबर नहीं लेता होगा, कोई, सब उसे तुच्छ समझते होंगे, सब उसे नकारा समझते होंगे, सब उसे बेकार समझते होंगे, कोई भी उसकी कदर नहीं करता था। और आज जब यीशु मसीह यहाँ पर पहाड़ से उतर रहे थे, तभी एक कोढ़ी यीशु के पास आया। सोचिए, वो डरा नहीं कि लोग मुझे भगाएंगे, लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मुझे क्या कहेंगे। नहीं, किसी से नहीं डरा। वो भीड़ भी थी, फिर भी वो भीड़ के बीच में घुस गया, और वो यीशु मसीह के पास आकर प्रणाम किया। सोचिए, उसे किसी ज़माने की परवाह नहीं, क्योंकि ज़माने ने उसे छोड़ दिया था। अब उसे एक ही चीज़ मालूम थी कि एक ही शख्स है जो मुझे बचा सकता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। वह यीशु के पास आता है और कहता है, प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह ने ठीक उसी समय हाथ बढ़ाकर छुआ। जी हाँ भाइयों, छुआ। यीशु मसीह कह सकते थे, यीशु मसीह ये कह सकते थे कि हे कोढ़ी, तू चंगा हो जा। हालांकि देखते हैं मुर्दे जिंदा कर देते हैं, यीशु मसीह बोलने के द्वारा आंधी तूफान को थाम देते हैं। यीशु के वचन में सामर्थ्य थी, यीशु के वचन में पावर थी, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने, लिखा है 3 पद में, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। जी हाँ, छुआ।
कोढ़ी व्यक्ति को छुआ। मालूम है यीशु मसीह ये कहना चाहते थे, ये दिखाना चाहते हैं कि जिसे दुनिया नकार देती है, जिसे दुनिया छूना नहीं चाहती, उसे यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उसे छूऊंगा। जिसे दुनिया नहीं पसंद करती, यीशु मसीह कहते हैं मैं उसे पसंद करूँगा। जिसे दुनिया बेकार समझती है, यीशु मसीह उसे अपनाते हैं। इस दुनिया के लोग उसे छुआछूत मानते थे, छूना पसंद नहीं करते थे। ठीक उसी लिए, इसी विधि को तोड़ने के लिए, इसी नियम को ख़त्म करने के लिए, इसी छुआछूत को ख़त्म करने के लिए यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को छुआ, और यीशु मसीह के छूते ही वो कोढ़ी चंगा हो गया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारे बहनों, जैसे यीशु मसीह ने उसे छुआ, वो चंगा हो गया। सोचिए उसकी ज़िंदगी कितनी बदल गई होगी। सोचिए पहले वो मारा मारा फिरता रहा होगा। सोचिए कोई से पसंद नहीं करता होगा, कोई से बात नहीं करता होगा, अकेले गुमसुम बैठा रहा करता होगा। कोई देखता होगा कोई आए मुझसे बातें करे, कोई बातें करे, कोई बात करने वाला ना होगा। वो सोचता होगा हे पुराने मर जाऊँ, इससे अच्छा ख़त्म हो जाऊँ। उसकी ज़िंदगी बद से बदतर थी, नरक से बदतर थी। वो कोढ़ी व्यक्ति जब आज वो चंगा हो गया है, कितना खुश होगा, कितना खुश होगा, कितना ज़्यादा ही खुश रहा होगा। लोग उसके पास आते होंगे, वो कहते होंगे अरे तुम ठीक हो गए, ठीक हो गए। अब जब वो ठीक हो गया, उसके परिवार वाले उसे घर ले गए होंगे, रिश्तेदार मिलने आए होंगे, पड़ोसी मिलने आए होंगे। मालूम है मेरे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, जब तक यीशु हमारे साथ नहीं था, जब तक यीशु मसीह हमारे साथ ना हो, जब तक यीशु मसीह ने उसे छुआ ना था, तब तक कोई पसंद ना करता था। जैसे यीशु ने छुआ, वो चंगा हुआ, लोग उसके पास आते होंगे। सेम उसी तरह मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, हमें यीशु की ज़रूरत है। अगर यीशु हमारी ज़िंदगी में है तो पूरी दुनिया हमसे हमारे पास है। अगर यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में नहीं तो पूरी दुनिया भी हमारी नहीं होगी। कई बार ऐसा होगा कि लोग आपसे नफ़रत करते होंगे, लोग आपको नकार दिए होंगे। आपके साथ ना जाने कितने ऐसे लोग होंगे आप में से जिनको समाज ने बिल्कुल तुच्छ दृष्टि से देखा होगा, छुआछूत मानते होंगे, आपको पसंद नहीं करते होंगे, आप सबसे बेकार समझे जाते होंगे। लेकिन जिस दिन से प्रभु यीशु मसीह आपको मिल गए, आपकी ज़िंदगी बदल गई। यीशु मसीह, मेरे प्यारे भाइयों, मेरा यीशु मसीह जीवन देता है। यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता, मेरा यीशु जीवन देता है, मेरा यीशु जीवन देता है, मेरा यीशु जीवन देता है। और मेरे यीशु मसीह ने उस कोढ़ी व्यक्ति को एक नया जीवन दे दिया। सोचिए वो नरक की ज़िंदगी से निकाल कर एक अच्छी बेहतर ज़िंदगी दे दी। अब लोग उससे बात करते होंगे, लोग उससे प्यार करते होंगे, लोग उसके पास बैठते होंगे, उसका हाल चाल लेते होंगे, उसके हाल चाल सुनते होंगे। वो बैठता होगा, अपने परिवार के साथ रहता होगा। जब जब लोग बातें होंगे, वह दिन भर यीशु को धन्यवाद देता होगा। मालूम है यीशु मसीह ने कहा जा और जाकर मूसा को जो चढ़ावा चढ़ाया है चढ़ा और याजक को दिखा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। जी हाँ मेरे भाइयों, यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है, यदि यीशु मसीह ने आपके जीवन में काम किया है, तो जैसे यीशु मसीह ने कहा जा लोगों के लिए गवाही हो, वैसे ही हमें भी दुनिया के लिए गवाही बनना है, गवाह बनना है। दुनिया को बताना है कि मेरे यीशु ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया है। मेरे यीशु ने मेरी ज़िंदगी को नरक से जो बदतर थी एक बेहतर ज़िंदगी दी है। मेरे यीशु ने मुझे बचाकर एक नया जीवन दिया है। मेरे यीशु ने नरक से निकाल कर स्वर्ग में पहुंचाया है। मेरे यीशु ने, और मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारे बहनों, वो ज़िंदगी सिर्फ इस जीवन की नहीं, मेरा यीशु मसीह अनंत काल की ज़िंदगी देता है। वो हमारे तमाम गुनाहों को अपने लहू से धुल कर साफ़ करता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है। ये तो कोढ़ से शुद्ध हुआ, लेकिन अगर कोई आज यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अपने पापों से पश्चाताप करता है, तो वो व्यक्ति पापों से शुद्ध हो जाता है, पापों से शुद्ध हो जाता है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, उसके लहू के द्वारा वो पापों से शुद्ध हो जाता है, वो छुटकारा पाता है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय इसके 7 पद में लिखा है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, यदि कोई अपने पापों को मान ले तो वह उसके पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, क्या आप यीशु पर विश्वास करते हैं? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं तो यही वक्त है अपने पापों से पश्चाताप करें, यीशु पर विश्वास करें, वो आपको जीवन देता है। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप विश्वास करते हैं तो आपने उसकी महिमा को चखा होगा। अगर आप विश्वास करते तो आपने उसकी सामर्थ को चखा होगा। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आप में से ना जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिनको इस दुनिया के समाज के लोगों ने निकाल दिया था, बस से बदतर समझते थे, नीचा समझते थे, तुच्छ समझते थे और आपको किसी लायक नहीं समझा जाता था। लेकिन जैसे यीशु मसीह आपके ज़िंदगी में आया, जैसे यीशु मसीह आपको मिला, आपकी ज़िंदगी बदल दी प्रभु ने। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने आपकी ज़िंदगी बदल दी है।
ये है मेरे प्रभु यीशु की ताकत। उसके छूने से ज़िंदगी बदल जाती है, उसके छूने से ज़िंदगी बदल जाती है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपके पास है, आपके नज़दीक है। अगर आप प्रभु पे विश्वास करते हैं तो उद्धार को पाएंगे। अगर आप विश्वास नहीं करते तो वक्त है विश्वास करने का। आज ही वक्त है, अपने पापों से पश्चाताप करें, यीशु में विश्वास करें, उद्धार को पाएं। यीशु मसीह जीवन बदलता है। मेरे भाइयों, यीशु मसीह ने उस कोढ़ी की जात नहीं बदली, धर्म नहीं बदला, बल्कि उसके जीवन को बदल दिया, उसकी ज़िंदगी को बदल दिया। वो कोढ़ी व्यक्ति सताया जाता होगा, लोग परेशान करते होंगे, चढ़ाते होंगे, बात नहीं करते थे, कोई से बात नहीं करता था, उसकी ज़िंदगी बेकार सी थी। यीशु के छूने के द्वारा उसकी ज़िंदगी सामर्थ से भर गई, आशीषों से भर गई, बरकतों से भर गई, आनंद से भर गई। अच्छा, वैसे ही यीशु मसीह ने आपकी ज़िंदगी को, हमारी ज़िंदगी को प्रभु ने जब छुआ, जब हम प्रभु के पास आए तो हमारी भी ज़िंदगी को प्रभु ने बदल दिया। हमारी ज़िंदगी को प्रभु ने बदल दिया, हमें एक नया जीवन दिया, एक नई आशा दी, नई उम्मीद दी, नई सामर्थ से भर दिया है। प्रभु, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, ये कोढ़ी व्यक्ति सिर्फ कोढ़ से शुद्ध किया गया। आज यीशु मसीह हमें कोढ़ी के कोढ़ से ही नहीं, बीमारों से नहीं, बल्कि यीशु मसीह पे जो विश्वास करते हैं उनके गुनाह मिटा दिए जाते हैं, पापों से शुद्धि किए जाते हैं, और यीशु मसीह उन्हें अनंत जीवन देते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दे। ये वचन आपके हमारे लिए आज परमेश्वर ने हमें दिया। इस वचन से हम सीखें कि देखो कैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह ने कोढ़ी को छूकर शुद्ध किया। आज वो तुम्हें भी छूना चाहता है। जैसे कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया, आज प्रभु चाहते हैं कि आप भी यीशु मसीह के पास आए। जैसे कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया, उसे प्रणाम किया, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप भी यीशु मसीह के पास आएँ, उसके पास आएँ, पापों से पश्चाताप करें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप उद्धार को पाएंगे। आप एक बात याद रखें, बिना यीशु के उद्धार नामुमकिन है। यीशु मसीह यूहन्ना 14:6 में कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता तक नहीं पहुँच सकता। जी हाँ, आपको परमेश्वर तक पहुँचने के लिए यीशु की ज़रूरत है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप धन्य हैं, नहीं विश्वास करते हैं, आज ये वक्त है, विश्वास करें। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जो आप पे विश्वास करते हैं। प्रभु ने आप में अपनी आत्मा से, शक्ति से, सामर्थ्य से भरे। जैसे आपने कोढ़ी को शुद्ध किया, आप उन्हें भी शुद्ध करें, पवित्र करें, निरोग करें, स्वस्थ करें। और जो लोग आपको नहीं जानते उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके मन को बदले, जीवन को बदले, वो जानने पाए कि यीशु मसीह धर्म नहीं, जाति नहीं, जीवन बदलता है, जीवन बदलता है, जीवन बदलता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक पापी के मन बदले, हर एक पापी पापों से मन फिराए, उद्धार को पाए, यीशु मसीह के द्वारा आशीष को पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दें, आमीन।